हर शाम सूरज ढलते ही आदिल अपने घर से निकलता और सब्ज़ी मंडी पहुंच जाता, घर के लिए ताज़ी सब्जियां और फल लेने के लिए। अब लगभग पूरा बाज़ार उसे पहचान ही चुका था। आदिल कुरैशी साहब का छोटा बेटा। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम जुनैद था। उसकी 2 बड़ी बहनें थी, रेशमा और शबनम। रेशमा के कुरैशी साहब ने जल्दी ही शादी कर दी थी। बड़ा बेटा जुनैद लॉ कर रहा था और अच्छे खासे नंबर से क्लैट भी पास कर चुका था। एक अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। घर के कामकाज करने के लिए आदिल ही काफ़ी था। अपनी अम्मी की किचन में मदद करने से लेकर अपने अब्बू का ऑफिस वाला बस्ता उठाकर उनकी कार तक छोड़ने तक का काम आदिल के ही ज़िम्मे था। 12वीं में 2 बार फेल होने के बाद किसी तरह कुरैशी साहब ने सिफारिश से पास करवा दिया था, मगर आदिल साहब का दिल पढ़ाई में लगता ही नहीं था। इसीलिए ग्रेजुएशन में भी रेंग ही रहा था। फर्स्ट ईयर तो जैसे तैसे गुजर गया था, मगर सेकेंड ईयर में आदिल फिर अटक गया और कुरैशी साहब ने इस बार उसकी पढ़ाई से ही छुट्टी करवा दी। और बस तब से आदिल घर में एक मुलाजिम की पगार आराम से बचा रहा था। तालीम के मामले में कुरैशी साहब थोड़े सख्त थे। आदिल को इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो खुद शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। एक बेटा वकील बनने वाला था और बेटियां भी माशाल्लाह से आला तालीम हासिल कर चुकी थी। जब भी आदिल पढ़ाई में फिसलता तो उसकी अम्मी को कुरैशी साहब से मुफ्त में 4 गालियाँ सुनने को मिलती। तुम्हारी ही शय ने बिगाड़ा है इसे, तुम पर ही गया है नालायक, ऐसे ताने सुनने को मिलते। अम्मी को उसकी वजह से गालियाँ पड़े आदिल को कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करता भला, घर में उसकी चलती ही कहाँ थी। एक दिन आदिल ने गुस्से में घर छोड़ने का फैसला भी कर लिया, लेकिन अपनी अम्मी का मुरझाया हुआ चेहरा देखा और फिर रुक गया। घर में अब शबनम की शादी की बातें भी चलने लगी थी। मास्टर्स करने के बाद शबनम पीएचडी करने के लिए विदेश जाना चाहती थी। कुरैशी साहब को इस बात से कोई इनकार नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि पहले शबनम की शादी हो जाए, फिर वो अपने हस्बैंड के साथ विदेश जाकर पीएचडी करे। शबनम अपने अब्बू के फैसले को रोक ना सकी और उसके लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए। एक दिन रिश्ते वाले कुरैशी साहब के घर आए। लड़का कनाडा में सेटल था, अपना अच्छा खासा कारोबार था और पेशे से इंजीनियर ही था। नाम था ज़फ़र। लड़के ने शबनम को देखा और देखते ही पसंद कर लिया। शबनम के पास तो हाँ करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। घर में शादी की शहनाइयाँ गूंजने लगी। बात पक्की हुई। शबनम ने अपने होने वाले शौहर से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शबनम ज़फ़र को पसंद करने लगी। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी। निकाह से महज 1 हफ्ते पहले शबनम के जहेज़ का सामान उसके ससुराल पहुंचाया जा रहा था। इस काम में आदिल को लगाया गया। घर के सामने एक बड़ी सी लॉरी खड़ी थी जिसमें सामान लादा जा रहा था। न जाने आदिल के मन में क्या आया कि वो अपनी बड़ी बहन को छेड़ने के लिए और उससे मस्ती करने के लिए उसके कमरे की तरफ चल दिया। मगर जैसे ही उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों खिड़कियां बंद थी। बिस्तर पर सामान बिखरा हुआ था। किताबें ज़मीन पर पड़ी थी। एक कोने में कुछ कागज़ जल रहे थे और शबनम पंखे में दुपट्टा डालकर उसे गले में फंसाए एक मेज़ पर खड़ी थी। अपनी बहन को शादी के महज 1 हफ्ते पहले ऐसी हालत में देखकर आदिल की रूह कांप गई।